आपके पास एक समान है। टाइम हर एक इंसान का एक ही है। 24 घंटा आपके पास है, 24 घंटा हर किसी इंसान के पास है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। हर एक इंसान अपने समय का अगर सही से इस्तेमाल करे, सही से उस पर काम करे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे नए वीडियो में स्वागत है। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। एक बार की बात है, एक गांव में एक लड़का था, उसका एक बूढ़ा बाप था, दो ही लोग थे। अब वो दोनों अपनी जिंदगी को आराम से जी रहे थे और अपने काम में लगे रहते थे। लेकिन जो लड़का था, वो लड़का बहुत ही निकम्मा इंसान था। वो अपने टाइम का, अपने समय का कोई महत्व नहीं देता था, कोई वैल्यू नहीं करता था। वो अपने टाइम को हमेशा बर्बाद करने में ही लगा रहता था। उसको थोड़ा भी टाइम मिलता था, कुछ भी मतलब पढ़ाई करके आया, कुछ भी करके आया, उसको जो टाइम मिलता था वो अपने पिता के साथ में ना काम करके वो गांव में इधर उधर घूमता रहता और अपने समय को बर्बाद करता रहता। एक दिन उसके पिताजी को ये समझ में आया कि इसको कुछ सबक सिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि सबक अगर हम इसको नहीं सिखाएंगे तो ये अपने लाइफ में कुछ बड़ी अचीवमेंट नहीं कर सकता है और अपनी लाइफ को बहुत बड़ा गोल नहीं पूरा कर सकता है। उसके पिताजी ने, उस बूढ़े बाप ने अपने लड़के को सिखाने के लिए एक दिन बाहर बैठा था अपने घर पे, उसको बुलाया और बुलाने के बाद में अपने पास बुलाया और उसके बाद में उसको बोला, घर के अंदर जाओ, एक अलमारी है, अलमारी के अंदर एक घड़ी है, उस घड़ी को लेकर के आओ। वो गया घर के अंदर लड़का और घड़ी को निकाल के लेके आया। निकाल के लाने के बाद में उस बूढ़े आदमी ने उससे कहा कि एक काम करो, इस घड़ी को लेकर के जाओ बाजार में जाने के बाद से इसकी कीमत पूछ के आओ। अब उस लड़के ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है। अब उस लड़के ने उस समय में अपने घर से निकल के गया बाजार में जाने के बाद जितने लोगों से उसने मिला, सबसे उस घड़ी की कीमत पूछना शुरू किया। किसी ने 200, किसी ने 400, किसी ने 500, किसी ने 800, किसी ने 1000, किसी ने 2000, किसी ने 1200। इसी तरह से जितने लोग उससे मिलते रहे, उन लोगों ने उसको ये दाम बताते गए। अब उसने पूरा दिन उसी तरह से अपने काम किया, पूछा सबसे, पूछ के उसके बाद में घर आने के बाद में अपने पिताजी से बोलता है, पिताजी इसके बहुत सारे कीमत है। किसी ने 200, किसी ने 400, किसी ने 500, किसी ने 800, किसी ने 1000, किसी ने 1200, किसी ने 2000। इसके जितने लोग मिले, इसके हर एक की समय में, हर एक टाइम का एक कीमत अलग अलग ही बताए हैं। इस घड़ी की कीमत अलग अलग मिला है। अब बताइए क्या करना है। अब उस बूढ़े आदमी ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, घड़ी ले जाके फिर से उस अलमारी में रख दो। अब वो रख के चला गया घूमने गांव में। अब घूमने क्या आया, शाम को खाना पीना खा के आराम से सो गया। दूसरे दिन उसके बूढ़े बाप ने सोचा कि इसको लगता है अभी भी समझ में नहीं आया, मैं इसको क्या सिखाना चाहता हूं। अब उस बूढ़े आदमी ने फिर से बुलाया अपने लड़के को। बुलाने के बाद बोला, अलमारी में से घड़ी निकाल के लेके आओ। जब घड़ी निकाल के लेके आया, उस लड़के से उसके पिताजी, जो बूढ़ा आदमी था, उस पिताजी ने उसको बताए कि इसके अंदर जो टाइम है, जो समय चल रहा है, इसकी कीमत जाके बाजार में पूछ के आओ। अब वो लड़का बहुत हैरान हो गया, परेशान हो गया कि मतलब हमारे पिताजी को क्या हो गया है। कल तो इसकी दाम पूछने के लिए बोले थे, आज इस समय की कीमत पूछने को बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या हो सकता है। उसने परेशान होने के बावजूद भी उसने बाजार में गया। बाजार में जाने के बाद सब लोगों से पूछना शुरू किया। कुछ लोगों ने उस पर हंसे, कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, कुछ लोगों ने उसको पागल कहा, कुछ लोगों ने उसको मानसिक अवस्था ठीक ना होने की वजह से उसको हॉस्पिटल का रास्ता भी दिखा दिए। मेरे दोस्त, समझने वाली बात है कि एक ही लड़का वही है। एक दिन गए तो उसका कीमत बताए, दूसरे दिन गया तो उसको हॉस्पिटल का रास्ता दिखा दिए। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद में एक बूढ़े आदमी के पास जाकर के वो पूछने लगा। उस बूढ़ा आदमी बहुत व्यस्त था। व्यस्त होने के बाद नाते उस बूढ़े आदमी ने उससे बोला, ठीक है 2 मिनट रुको, मैं तुम्हें बताता हूं, इसके अंदर जो समय चल रहा है, इसकी कीमत मैं तुम्हें बताता हूं कि इसकी कीमत क्या है। 2-4-10 मिनट रुका। रुकने के बाद में उस बूढ़े आदमी का जब काम फ्री हुआ, उसके बाद में उस बूढ़े आदमी ने उसको समझाना शुरू किया कि देखो,
जीवन में जो आज ये समय चल रहा है, जो ये वक्त चल रहा है, आज है जो वो कल वापस नहीं आएगा। आज जो आप समय बर्बाद कर रहे हो, समय की कदर अगर आप नहीं कर रहे हो, ये समय आपको आने वाले टाइम में क्या लगता है आप इसको वापस कर सकते हो? आप किसी का समय खरीद सकते हो, किसी के टाइम खरीद सकते हो? एक एक सेकंड की कीमत अगर तुम दोगे ना, फिर भी अगला आदमी के पास अगर टाइम नहीं है, फिर भी आपसे वो मिलने के लिए इनकार कर देगा। किसी सेलिब्रिटी को देखे होंगे, किसी सेलिब्रिटी से मिलने के लिए उससे पहले अपॉइंटमेंट लिया जाता है। क्यों लिया जाता है? क्योंकि उसके समय की कीमत है। आज आपके पास जो समय है, जो वक्त है, इस समय को अगर आप नहीं समझोगे, आज इस समय को अगर सही इस्तेमाल नहीं करोगे, क्या लगता है कि तुम्हें कोई पहचानेगा? आज अगर तुम अपने समय को नहीं पहचान रहे हो, आने वाले टाइम में, आने वाले समय में तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा, तुम्हारी कोई पहचान नहीं रह जाएगी। अगर तुम ये चाहते हो कि मेरा कोई पहचान बने, कोई मुझे जाने, तो अपने समय का सही इस्तेमाल करना सीखो। अपने एक एक सेकंड की कीमत को समझो। जो आज आपके पास 24 घंटा है, वही 24 घंटा एक अमीर इंसान के पास भी है, लेकिन वो अमीर इंसान अपने 24 घंटे को सही जगह पे इस्तेमाल करता है, उस पर काम करता है, जिसके वजह से आज उसको पूरी दुनिया जानती है। आज आप अपने टाइम का, अपने समय का सही इस्तेमाल नहीं करते हो, जिसके वजह से आपको कोई नहीं जानता है। आज अगर आप अपने टाइम का सही इस्तेमाल करोगे, उस पर काम करोगे, हर एक समय का हर एक कीमत होता है, इसका कोई कीमत नहीं लगा सकता है। चाहे करोड़ों रुपया किसी के पास हो, चाहे अरबों रुपया किसी के पास हो, किसी के पास चाहे 10 रुपया ना हो, लेकिन इसकी कीमत कोई नहीं लगा सकता, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। मेरे दोस्त, समझने वाली बात है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है, अगर हम अपने समय का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे, अपने समय का सही वैल्यू नहीं करेंगे, तो आने वाले टाइम में यही समय हमें रोड पर लाके खड़ा कर देगा। अगर आपके जेब में 10 रुपया नहीं है ना मेरे दोस्त, आपको आपके पहचान वाले आपको छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि आपने अपने टाइम का, अपने समय का वैल्यू नहीं किया, अपने समय पे आपने अपना काम नहीं किया, जिसकी वजह से आपका टाइम, आपका समय आपको रोड पे लाके खड़ा कर दिया। उसका मेन कारण आप हैं। आज अगर आपका 18 से 20 साल, 25 साल का उम्र है, इस उम्र में जो अपने आप को पहचान लेता है, जो अपने आप पे काम करता है, वही अपने आप को बनाता है। मेरे दोस्त, आपको अपने लाइफ में सक्सेस होना है, आपको अपने लाइफ में गोल अचीव करनी है, तो अपने टाइम का सही इस्तेमाल करो। बेकार की चीजों में, बेकार के फालतू के चीजों में अपना समय बर्बाद मत करो कि चलो आज कहीं घूम के आते हैं, चलो कहीं आज ताश खेलते हैं, चलो कहीं कुछ मौज मस्ती करके आते हैं। वो भी करना जरूरी है, लेकिन टाइम से, हर एक टाइम की कीमत अलग होती है मेरे दोस्त। काम करने का टाइम अलग है, सोने का टाइम अलग है, घूमने का टाइम अलग है, आपके स्टडी का टाइम अलग है। आज अगर आप स्टडी कर रहे हो तो उस पर अगर फोकस करोगे, आपका टाइम आपको वो अचीवमेंट करा सकता है जो आप चाहते हो, लेकिन अपने टाइम के साथ चलना पड़ेगा, अपने टाइम के साथ काम करना पड़ेगा मेरे दोस्त। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई अगली वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलता हूं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का पूरा ध्यान रखिएगा। सब्र कीजिए, शुक्र कीजिए और आगे बढ़ते रहिए, अपने लाइफ में एंजॉय कीजिए।